हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 3 करा दिए हैं, अगर वो नहीं देखें तो उन्हें जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, आज दोस्तों जो हमारा पार्ट है वो चौथा है। ओके, तो वो देखिए, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहने वाला है। रोहन का मुख पश्चिम की ओर है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर से 180 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई उस इजी है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो हमको क्या करते हैं। देखिए, उसने बोला रोहन है, रोहन का जो मुख है भाई वो किधर है। रोहन का मुख है भाई इधर। ठीक है, यानी पश्चिम की ओर। ठीक है, इतना आप भाई जानते होंगे ना। देखिए, इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर होता है भाई पूर्व। ठीक है, इधर होता है भाई पश्चिम। ठीक है, इतना तो भाई ज्ञान सभी को होगा। तो अब उसने क्या बोला है, देखिए ये रोहन खड़ा हुआ है, इसका मुंह दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। अब उसने बोला है दक्षिणावर्त कितना मुड़ता है भाई 45 डिग्री। अगर दोस्तों इस प्रकार से आया है ना दक्षिणावर्त और वामावर्त, तो आपको क्या करना है। देखिए, दक्षिणावर्त का जो मतलब होता है वो क्या होता है भाई, ये होता है भाई क्लॉकवाइज। ठीक है, और वामावर्त का मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्या होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों यानी कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो आप इतना तो जानते होंगे घड़ी दोस्तों कैसे घूमती है। घड़ी दोस्तों इस प्रकार से घूमती है। ये हो गया भाई आपका एंटी क्लॉकवाइज। और दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, अगर इस प्रकार से घड़ी घूमती है, ठीक है, ये होता है क्लॉकवाइज। अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका विपरीत यानी इस प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर दो बात होती हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। यानी दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अगर दक्षिणावर्त में जितना घुमा है उतना यहाँ लिख दीजिए यानी क्लॉकवाइज में, और वामावर्त में जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दो एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री दोस्तों क्या होता है, दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, और फिर दोस्तों कितना घूमता है 180, फिर घूम जाता है, इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है 225 वामावर्त, यानी 225 वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं दोस्तों इनको ऐड कर लूँगा इस प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा 225 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा भाई 225 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल देखना है कि दोस्तों कौन सा प्लस में है। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो 225 डिग्री को क्लॉकवाइज है और 225 दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों जिसका मुंह दोस्तों वहाँ पर है उसका मुंह दोस्तों वहीं पर रहेगा रोहन का। ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये बताइए, जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल बताऊँ, चलिए ये तो 225 है। ठीक है, अगर 45 डिग्री इस प्रकार से आया था और 45 डिग्री इस प्रकार से आया था। ठीक है, तो क्या हुआ 45 डिग्री दोस्तों वो दक्षिणावर्त इधर चले जाता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 45 डिग्री फिर वामावर्त आया था। ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया। तो दोस्तों क्या होता है, अगर यहाँ पर संख्या बराबर आ जाती हैं तो जो भी दोस्तों यहाँ पर व्यक्ति है या जो भी है उसका जो यहाँ पर मुँह होता है जिस दिशा में, वहाँ पर ही उसका मुँह रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन बनते भी हैं। देखिए उसने बोला है सभी वस्त्र जीन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ करेंगे भाई, मैं वस्त्र को वी के देता हूँ, सभी वस्त्र क्या है भाई जीन्स हैं। ठीक है, और आगे क्या बोला उसने, और सभी जीन्स क्या है भाई, मैं क्या बना देता हूँ, सभी जीन्स क्या है दोस्तों कमीज हैं। ओके, तो अब देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं क्या कहता है। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं। सॉरी, देखिए सभी वस्त्र कमीज हैं।
पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है हमारा भाई, सभी वस्त्र कमीज हैं। तो देखिए वस्त्र क्या हमारा जी है, और वस्त्र के ऊपर से दोस्तों कौन सा डायग्राम आ रहा है, कमीज का ये वाला आ रहा है, ठीक है। यानी कि वस्त्र को दोस्तों कमीज ने पूरा बंद कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला सभी वस्त्र कमीज हैं, तो भाई ये बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन नहीं, पहला निष्कर्ष ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कम से कम कुछ कमीज जीन्स हैं, ठीक है। तो इससे आपको डरना नहीं है, कम से कम कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ कमीज जीन्स हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ कमीज जीन्स हैं, तो ये भी दोस्तों क्या बात सही होगी, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन तो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सभी जीन्स कमीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों निष्कर्ष क्या क्या सही हो जाते हैं। अगर मैं ये बोलूँ, देखिए ये तो सही होगा ही, सभी जीन्स क्या है दोस्तों, कमीज हैं, ये तो इसका सही होगा ही होगा, ठीक है। और इसमें देखिए दो निष्कर्ष क्या निकलते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना सही होते हैं। अगर आपसे बोलें कुछ जीन्स, देखिए कुछ, यहाँ पर देखिए साफ नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ, अगर इस प्रकार से है कुछ जीन्स क्या है दोस्तों, कमीज हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल सही करनी है, ठीक है। अगर इस प्रकार से लिखा जाए कि कुछ कमीज जीन्स हैं, तो ये भी बात सही होगी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई दोनों निष्कर्ष ठीक होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहने वाला है। देखिए ये दोस्तों आपका ब्लड रिलेशन से, अगर इस प्रकार एक क्वेश्चन आया है ब्लड रिलेशन से, तो आपको साथ के साथ डायग्राम बनाना है, ठीक है भाई। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। भानु चिराग की बहन है, ठीक है। जो भानु है वो दोस्तों किसकी बहन है, वो बहन है भाई चिराग की, मैं CH बना देता हूँ, चिराग की बहन है। देखिए ऐसा है, देखिए आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी नाम से दोस्तों किसी का जेंडर नहीं पता कर सकती, ठीक है। बट दोस्तों मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है चिराग, हो सकता है कि लड़की हो सकता है लड़का हो, ठीक है। तो वैसे तो लड़का ही होगा, ठीक है। और आगे देखिए कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, भानु जो है चिराग की बहन है, तो भानु दोस्तों यहाँ पर हो गई फीमेल और चिराग हो गया मेल, ठीक है। और इसका दोस्तों कंफर्म नहीं है, और आगे पढ़ोगे जब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो भानु तो फीमेल ही है, ठीक है। तो आगे क्या बोला उसने, आर्यन भानु का पिता है, ठीक है। जो आर्यन है यहाँ बता देते हैं, आर्यन जो क्या है दोस्तों, भानु का पिता है, ठीक है। तो चिराग का भी पिता हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं, चिराग दीवान का भाई है। जो चिराग है वो किसका भाई है, दीवान का भाई है, ठीक है। तो चिराग का दोस्तों जेंडर पता पड़ गया जी, क्या दोस्तों फीमेल नहीं है मेल है, ठीक है ना। और आगे बढ़ लेते हैं, दीवान ईसा का पति है, ठीक है। जो दीवान है वो किसका पति है भाई, ईसा का पति है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ईसा का पति है, यहाँ आई बना देता है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा दोस्तों, फीमेल हो जाएगी, यानी ईसा क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ईसा का पति कौन है, दीवान है। अब उसने क्या पूछा है, ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ईशान आर्यन से, तो यहाँ जो कन्फ्यूज़न होता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर जहाँ जिसके पीछे दोस्तों से लगे ना, तो वो दोस्तों दूसरे वाले को क्या बुलाएगा, ठीक है। तो उसने यह पूछा है ईसा आर्यन से, तो जो आर्यन है दोस्तों ईसा को क्या बुलाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है जो आर्यन है वो ईसा को क्या बुलाएगा, ठीक है। तो देखिए आर्यन का भाई, ठीक है, आर्यन की बेटी, ठीक है, और आर्यन की बेटी का भाई ये भी बेटा लगा, उसका भाई ये भी बेटा लगा, और उसकी पत्नी क्या लगी भाई, बहू, ठीक है, यानी कि पुत्र वधू, ठीक है। तो यहाँ पर भाई पुत्र वधू नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी बहू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पुत्र वधू दे रखा होता तो आपको पुत्र वधू लगाना होता है, ठीक है। तो बहू दोस्तों किसके लिए यूज होता है ज़्यादातर, यानी कि अपने, अब वो पति जो होता है ना, पति अपनी पति को बहू बोलता है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर पुत्र वधू नहीं दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको पुत्र वधू दे देता तो आपको पुत्र वधू लगाना होता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है, दो अलग अलग स्थितियाँ एक पास ही की जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के पी से यू तक अक्षर अंकित हैं दर्शाई गई हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही पासे के दो आपको स्थितियाँ दे रखी हैं, वो किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से है। चलिए मैं बना देता हूँ जिससे आपको ईजिली साफ दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासा की दो स्थिति बना देता हूँ। तो ये है दोस्तों, एक दे रखा है पी, एक दे रखा है यू, एक दे रखा है एस, और एक दे रखा है आपको आर, और इधर दे रखा है पी और एक एस, ठीक है। तो उसने पूछा है यू के विपरीत, ठीक है। तो भाई यू के विपरीत पूछा है, तो भाई किन्हीं दो पासों में अगर दोस्तों दो सतह बराबर हों, ठीक है, यानी समान हों, तो दोस्तों जो बच्चे होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, ठीक है। ये रूल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए पी एस सी है और एक पी एस सी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दोनों कॉमन है, और जो बच्चे होती हैं वो आपस में दोस्तों क्या होती हैं, विपरीत होते हैं। यानी यू का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार से दोस्तों पूछता है। तो देखिए क्या है उसको दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है उसने सही क्रम दर्शाना है, ठीक है, शब्दकोश का। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, डी ए डी ए डी ए डी ए, कुछ नहीं पता चला, ठीक है। जैसे मैं जाऊँगा तीसरे तीसरे अक्षर पर एस, देखिए दूसरे पर एम है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब हम आएंगे दोस्तों तीसरे पे डी ए आर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा भी नहीं होने वाला है, ठीक है भाई, ना ये होगा ना ये होगा, दूसरा भी चल रहा है। तो डी ए एम पी, ठीक है। तो डी ए एम तीन मिल रहे हैं और आगे जाऊँगा मैं पी, तो हमारा दोस्तों यहाँ पी आ रहा है, वहाँ ए आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। आगे जाऊँगा मैं डी ए एन, ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों तीसरे एन से कट जाएगा, ठीक है, डी ए एन, ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो हमारा दोस्तों क्या पता पड़ रही है हमें कि जो पहले नंबर पे जो आएगा अंग्रेजी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा भाई दो, ठीक है, इस प्रकार से कॉमा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चले हुए तुम भाई तो देख पाओगे हमारा दो तो आ गया, ठीक है, इसको इरेज कर देना। अब हमारा आएगा भाई डी ए एस, ठीक है। तो मैं अगर दूसरे पर देखता हूँ डी ए आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, पहला तो आना नहीं है, ठीक है, पहला नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं तीसरे पर। तो भाई आपको देखिए इतना, देखिए अगर तुम्हें आपको इतना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, पर तुम अगर इजीली करोगे तो भाई हो जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर करूँ, कैसे करते हैं इसको, डी ए आर, ठीक है, डी ए आर यहाँ पर है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर में है डी ए एस, तो वन तो आ लेने वाला है, ठीक है। अब इन चारों में से कोई आएगा दूसरी पर, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं डी ए आर डी ए एम, तो दोस्तों ना तीसरा आने वाला, ठीक है, ना तीसरा आएगा ना दूसरा आएगा। अब यहाँ जाएंगे हम दोस्तों किसमें, इन तीनों में, 4 5 6 में, तो डी ए एम डी ए एन, ठीक है। तो देखिए ना हमारा पाँचवा आएगा, ठीक है। अब बचा हमारा भाई चौथा और छठा, तो देखोगे तो भाई ना छठा आएगा क्योंकि एन आ रहा है, वहाँ एम आ रहा है, तो हमारा आएगा 2 और 4 में, ठीक है। तो 2 4 भाई कौन से शुरू हो रहे हैं, ये हमारे हो रहे हैं भाई ए बी डी, तो हमारा तीसरा तो होने नहीं वाला, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, इनमें देख लेते हैं तीनों दोस्तों ए और बी 2 4 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 तो सेम है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, देखिए 6 और तीसरे पर 6 और 5 एक है, ऑप्शन नंबर में 6, ठीक है, और फिर 5 है, फिर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इन दोनों को चेक कर लेते हैं पहले, भाई इनमें से कौन सा आएगा, ठीक है, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं तीनों में देख लेते हैं कौन सा पहले आएगा। तो मैं एक पहले को देखता हूँ डी ए, फिर 5 में को देखता हूँ डी ए, कुछ नहीं पता चला। जैसे तीसरे पे जाऊँ एस आ गया, फिर 5वें पे दोस्तों एन आ गया, ठीक है। तो हमारा 5वां आ जाएगा दोस्तों एक से पहले, ठीक है। पर वहीं में मैं अगर जाता हूँ, देखिए तीसरे छठे पे, तो डी ए एन दोस्तों दोनों में। जैसे मैं चौथे पे जाता हूँ, चौथे अक्षर पर, तो डी ए एन जी,
और DANC, तो हमारा कौन सी पर आएगा भाई, छठा आएगा। ठीक है, 2 4 6, तो कौन से ऑप्शन में 2 4 6, 2 4 6 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, और 2 4 6 से दोस्तों कोई शुरुआत नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि कैसे हल होता है। ठीक है, और आप पर आता भी होगा, तो भाई ऐसा है, आप देख लेना। आपको दोस्तों बस आपके दोस्तों मतलब कि निगाहों में होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने तो आपको इतना समझाने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा ये टॉप 5 का आज ही लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।